गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 10 यूजेस ऑफ इंटरनेट रिवाइज करेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है अबाउट इंटरनेट। भी इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक टाइप से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, एक टाइप से नेटवर्किंग ही है इंटरनेट। अब मेन पॉइंट है, नेटवर्किंग क्या होती है? जब आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को या मोबाइल्स को किसी वे से आपस में अटैच करते हो ताकि वो अपनी फाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर या असेस करवा सकें, तो उसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे इंटरनेट। तो इसमें बुक में भी आपने रीड आउट करना है, जैसे इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर सो डैट कंप्यूटर यूज़र कैन असेस द सेम इंफॉर्मेशन एट सेम टाइम फ्रॉम डिफरेंट प्लेस जो मर्जी हो, सेम इंफॉर्मेशन जब असेस करने की बात आती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनेट बोल देते हैं उस टाइप के नेटवर्क को। जैसे जो वीडियो मेरे द्वारा शेयर की जा रही है वो आप सभी के पास एक साथ पहुंच रही है, तो ये भी क्या है? एक टाइप से इंटरनेट की यूज़ ही है जिसके कारण आप वीडियोस को असेस कर पा रही हो। नेक्स्ट है द इंटरनेट इज़ नथिंग बट ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जितने भी नेटवर्क हैं उन सभी का जो बिगर नेटवर्क होगा उसको क्या बोल देते हैं? इंटरनेट। ये डेफिनेशन भी है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? अगर क्वेश्चन आपके पास है या डिफाइन इंटरनेट, तो वी कैन से डैट द इंटरनेट इज़ नथिंग बट ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। Clear? Now next, the information available on the internet is very huge because there is a large number of computer connected to this network from all over the world. जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे वो ह्यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप गूगल सर्च करते हो या यूट्यूब करते हो या कुछ भी आप किस टाइप की सर्चिंग करते हो, वहाँ पे आपको कोई ना कोई कंटेंट मिल ही जाता है। तो कंटेंट की बात करें इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट पड़ा है इसमें। इंटरनेट इज जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स कम्युनिकेशन सिस्टम डेट आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे मोबाइल की हेल्प से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट एंड डेट इज़ ए वी कैन से विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट, और वी कैन से इट इज़ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के द्वारा हम अब एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को क्या बोल देते हैं? इंटरनेट बोल देते हैं। एक टाइप की नेटवर्किंग ही है इंटरनेट। आप चाहे इंटरनेट बोलो चाहे नेटवर्किंग बोलो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब एडवांटेज क्या है इंटरनेट के? अगर हम सीधी बात करें एडवांटेज क्या है, जैसे कोरोना के कारण स्कूल बंद है, आप घर बैठे जो भी लेक्चर लग रहे हैं वो आप उनको असेस कर पा रहे हो, वीडियोस को देख पा रहे हो। ये किसका बेनिफिट हो गया? इंटरनेट का ही हो गया। अगर आज से कई साल 100 साल पहले की बात करें, तब इंटरनेट नहीं था, तो तब इस टाइप की एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं थी। तो ये एडवांटेज है बिगेस्ट इंटरनेट का एजुकेशन के सिस्टम में। सेकंड, जब भी चाहे आप किस मर्जी टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है उसको आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब चाहे गूगल पे, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो घर बैठे एट जस्ट ए क्लिक आपको जो मर्जी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट जो मर्जी हो सकता है, कंटेंट जो मर्जी हो, आपने जो भी टॉपिक सर्च करना है उससे रिलेटेड। जैसे कि बेटे हम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया एजुकेशन में भी, आप घर बैठे बैठाए विदाउट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जाए बिना आप घर पे ही सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको असेस कर पा रहे हो, सारे लेक्चर्स को। ये बेनिफिट हो गया। आपको जो मर्जी टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है चाहे वो कोई और टॉपिक है, ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को गूगल पे सर्च करके आप उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। और एडवांटेज क्या हो गया? वीडियो कॉलिंग होगी, या आप एक दूसरे के साथ फेस टू फेस क्या कर सकते हो? वीडियो चैट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हो गया? मैसेजिंग कर सकते हो। पहले पुराने ज़माने में चिट्ठी भेजते थे, ठीक है, तो बाय पोस्ट अब भी भेजते हैं, लेकिन उसमें टाइम कितना लग जाता है। इसमें चिट्ठी भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको, ईमेल के द्वारा आप चिट्ठी भी भेज सकते हो। जस्ट आपने मैसेज टाइप किया और ईमेल कर सकते हो। ये भी किसका बेनिफिट हो गया? इंटरनेट का हो गया। और अपनी मर्ज़ी से आप और भी इसके बेनिफिट
अपने आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं आपने जो बुक में है वही इसके बेनिफिट लिखने हैं, अपने जो मर्जी बनाओ आप, जो आपको बेनिफिट लगे इंटर का वो लिख सकते हैं। तो इसमें अगर रीड आउट करें, इंटरनेट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की कॉस्ट इसने कम कर दी है। कम कैसे कर दी है भी देखो, हम जैसे अगर किसी से हमने बातचीत करनी है तो पहले अगर इंटरनेट नहीं है, ठीक है, तो आप टेलीफोनी उसको कर सकते हो। पुराने ज़माने में टेलीफोनी जो चार्ज थे वो भी ज़्यादा थे, या फिर किसी से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ता था, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग भी हो जाता था। लेकिन आजकल ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बिठाए जिसके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, वो एक जगह पे बैठे बिठाए कर सकते हो। आजकल तो डॉक्टर भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। मरीज को, जो पेशेंट है, उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे बिठाए वीडियो कॉल की हेल्प से या किसी और वे से कम्युनिकेट कर लेते हैं और वहीं से हैंडल आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स और ए टूल एट द कॉरपोरेट लेवल एज इट हेल्प्स इन लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। कॉरपोरेट लेवल जो भी जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा कैसे हुआ भी, एक तो उन्होंने फाइल्स वगैरह शेयर करनी है, वो एट ए क्लिक की फ़ाइल शेयर कर देते हैं। किसी बिजनेस में 1000 कंप्यूटर पड़े हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है नेटवर्किंग की हेल्प से, एक दूसरे को जो मर्जी मैसेज या फाइल करनी है जस्ट एट ए क्लिक शेयर कर देते हैं। अगर ऑफिस ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के 10 ऑफिस इंडिया में बने हुए हैं तो उसका जो हेड है उसको 10 ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो सारे ऑफिस को असेस कर सकता है। तो बिजनेसमैन को भी इसने बहुत बड़ा बेनिफिट किया है। नेक्स्ट है, बिजनेसमैन में ही आप लगा लो बेटे, जैसे अंबानी अडानी है, उनकी कितने ही फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो सारी जगह जाते थोड़ी हैं, वो इंटरकनेक्ट ही हैं इंटरनेट की हेल्प से। सभी जगह क्या है उनके पास असेस है उनका, तो जाने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल है बीन एनहांस्ड ड्यू टू इंटरनेट। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेट बनने लग गया, जैसे हम वीडियो कॉल के द्वारा आपके साथ टीचर और स्टूडेंट का क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेटिंग भी हो रहा है दोनों के बीच। अगर हम लाइव क्लास लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, टू एंड फ्रो हो जाता है। टीचर भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दे सकता है और स्टूडेंट्स भी उसमें लाइव इंटरेक्शन में कोई भी बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सर्विस हैव बीन इम्प्रूव्ड एट ए वेरी लार्ज स्केल। जितने भी कस्टमर की फैसिलिटी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसमें सुधार हुआ है। जैसे कि पहले आपको क्या करना होता था बेटे, सिम लेने के लिए भी पेपर वर्क करना होता था। नई सिम लेनी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना होता था। आजकल पेपर वर्क की ज़रूरत ही नहीं है, आपका डाटा जो आधार कार्ड के द्वारा है वो सारा इंटरनेट के थ्रू लिंक्ड है। तो जब भी आपने नई सिम लेनी है तो आप जस्ट मिनट में उसमें ले सकते हो। आपको आधार कार्ड देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका असेस आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस के द्वारा अंगूठा लेंगे आपका, वहाँ से वो क्या करेंगे, आप अभी बायोमेट्रिक ले लेंगे अंगूठे की हेल्प से, तो उसके द्वारा ही वो आपको सिम अलॉट हो जाता है विद इन सेकेंड। पुराने टाइम में क्या होता था, पहले तो पेपर वर्क करना पड़ता था और साथ ही साथ क्या होता था, सिम भी एक्टिवेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, कई दिन लग जाते थे सिम एक्टिवेट में। आजकल बिल्कुल साथ ही साथ। तो इसमें क्या हुआ है, जो सर्विस हैं जितनी भी टाइप की, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है सर्विसेज में। तो इसके अलावा आप बेटे और जितने मर्ज़ी आप इसके क्या कर सकते हो, बेनिफिट वगैरह है अपने भी लिख सकते हो। थैंक यू।